नॉटमित चैनल के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्लेलिस्ट के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रस्थानत्रयी क्या है? सनातन धर्म में प्रस्थानत्रयी की आवश्यकता क्या है? इसी को आज के इस एपिसोड में सरल शब्दों में जानेंगे। प्रस्थानत्रयी क्या है, इसे जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि सिद्धांत क्या है। वैदिक दर्शन में सिद्धांत वेदांत की ही शाखा है, या कह सकते हैं कि सिद्धांत वेदांत को समझने का एक तात्विक दृष्टिकोण है। हर एक सिद्धांत में ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति के बारे में एक विशेष दार्शनिक धारणा को प्रस्तुत किया गया है। सिद्धांत कितने हैं, अगर इसे जानने का प्रयास करें तो मिलता है आदि शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत, श्रीपाद माधवाचार्य जी का द्वैत सिद्धांत, श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, निम्बार्क आचार्य जी का द्वैताद्वैत सिद्धांत, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैत सिद्धांत और गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेद अभेद सिद्धांत। मूल रूप से यही सब सबसे अधिक प्रचलित भाष्य सहित मान्य सिद्धांत है। यहाँ पर मैंने मान्य शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न हो सकता है कि कैसे निर्धारित हो कि कोई सिद्धांत मान्य है या नहीं। हमारे इस सनातन धर्म में कैसे किसी सिद्धांत या मत सिद्ध होता है, इसी का उत्तर है प्रस्थानत्रयी के माध्यम से। प्रस्थानत्रयी वो है जिसके माध्यम से किसी सिद्धांत को सिद्ध किया जाता है। शुरू से ही सभी आचार्यों ने इसी प्रस्थानत्रयी के माध्यम से अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। प्रस्थानत्रयी शब्द प्रस्थान और त्रयी इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रस्थान अर्थात जाना और त्रयी अर्थात तीन। इसीलिए किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए तीन प्रस्थानों से जाना होता है। पहला है श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान और तीसरा है न्याय प्रस्थान। इसीलिए अगर किसी मत का प्रतिपादन करना हो या सिद्धांत को सिद्ध करना हो तो इन तीन प्रस्थानों से जाते हुए इनके प्रमाणों से सिद्धांत को सिद्ध करना होता है। इन तीन प्रस्थान अर्थात श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान हर एक में एक शास्त्र है। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद आते हैं, स्मृति प्रस्थान में श्रीमद् भगवत गीता आता है और न्याय प्रस्थान में आते हैं वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। वेद को श्रुति कहा जाता है और क्योंकि उपनिषद वेदों का ही भाग है, इसीलिए उपनिषदों को भी श्रुति कहा जाता है। कहते हैं कि जितने सूर्य की किरणें हैं उतने वेद मंत्र हैं। उन्हीं में से कुछ मंत्रों को लेकर वेदव्यास जी ने संकलित करके वर्तमान वेद को लिखा और उन्हीं वेद मंत्रों में से जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है वो उपनिषदों में पाई जाती है। इसीलिए उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान में स्थान दिया गया है। इस श्रुति प्रस्थान में जो प्रधान 10 उपनिषद है उनके ऊपर भाष्य लिखना होता है। वो 10 उपनिषद है ईशा, केना, कथा, प्रश्न, मुंडका, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहद आरण्यक। दूसरा है स्मृति प्रस्थान, जो पुराण, महाभारत और रामायण है, इन सभी को स्मृति कहा जाता है। महाभारत जो कि स्मृति है, उसका ही सबसे उज्जवल रत्न है श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता को रखा गया है। और अंत में आता है न्याय प्रस्थान। प्रमाणों के आधार पर तर्क से किसी निर्णय पर पहुंचने को न्याय कहा जाता है। न्याय दर्शन का ही भाग है। श्री वेदव्यास जी जिन्होंने वेदांत सूत्र को लिखा, उन्होंने उपनिषदों के सिद्धांतों को तर्क से सिद्ध किया ब्रह्म सूत्र में। इसी कारण से ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान में जगह दी गई है। प्रमाण और प्रमाण के आधार पर तर्क ये सिद्धांत को पूर्ण रूप से न्याय देते हैं, जिससे उसे मान्यता मिलती है। इसी कारण से न्याय प्रस्थान का बहुत महत्व है। सभी आचार्यों ने प्रधान 10 उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और संपूर्ण ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा और ऐसे ही उन्होंने अपने अपने मत का प्रतिपादन किया और उसे मान्यता दी। इस सनातन संस्कृति में जब भी कोई आचार्य या गुरु अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना चाहते थे तो उनके लिए इन तीनों पर भाष्य लिखना आवश्यक होता था।
इसी कारण से प्रस्थानत्रयी का महत्व और आवश्यकता है। प्रस्थानत्रयी को जानते हुए हमने न्याय प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र के बारे में सुना। इसीलिए मन में प्रश्न आ सकती है कि यह ब्रह्म सूत्र क्या है, ये कितना विस्तृत है। पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे हमारे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्लेलिस्ट के अगले एपिसोड में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए। ऐसे ही वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।